तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवनसा न्यूज पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आगामी कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते जो है आज सभी पार्टी जो है अपनी अपनी कमर कस ली विधानसभा चुनाव को लेकर। अगर देखा जाए कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के आज युवा कांग्रेस के नेतृत्व में आज विधायक इंद्ररत्न लखनपाल की अगुवाई में आज बिजड़ी से हम लाइव जुड़े हैं। यहाँ से हम दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है रानी प्रतिभा सिंह जी इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी के इंचार्ज, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और राजिंदर राणा जी भी यहाँ पे जो कि इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी के मेंबर हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो आप पीछे देख रहे हो तस्वीरों में जो है यहाँ पे भारी जन सैलाब, यहाँ लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते जो है आज ये जो है बिजड़ी से लेके खजीना भाई एक रोड शो करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे रैली निकाली जा रही है, जनसभा निकाली। तो आप पीछे देख सकते हैं वहाँ पे जो गाड़ी दिखाई दे रही है उसमें जो है विधायक इंद्ररत्न लखनपाल, रानी प्रतिभा सिंह जी और उसके साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। तो हम उनसे बात भी करेंगे। ये जो कमेटी है यहाँ पे ये जो कार्यक्रम है जो यहाँ से नहीं है महिलाओं में काफी उत्साह है। तो चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर जो है ये जो है रोड सभा जो है जनसभा जो है आज यहाँ से बिजड़ से जो है खजिए तक चलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे काफी जनसंख्या, युवा शक्ति की बात की जाए तो युवा काफी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। देखिए यहाँ पे जो है पीछे पटाखे छोड़े जा रहे हैं लखनपाल की अगुवाई में। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे बीच में देखिए यहाँ पे रानी प्रतिभा सिंह जी चली हुई है और विधायक इंद्ररत्न लखनपाल और भी राजिंदर जार जी भी मौजूद है यहाँ पे इस कार्यक्रम में, और भी युवा शक्ति यहाँ पे मौजूद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे युवाओं में काफी उत्साह है। देखिए युवाओं में काफी उत्साह है इस बात को लेकर, क्योंकि हाल में कुछ समय बाद जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ एक महीनों के बाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी युवाओं में जोश है, जुनून है इस जनसभा में। तो हम आपको लाइव भी दिखाएंगे, वहां खजीना से लाइव भी दिखाएंगे वहां पे जो है इस कार्यक्रम को लेकर जो संबोधित भी करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे बीच में विधायक इंद्ररत्न लखनपाल जी और रानी प्रतिभा सिंह जी यहाँ पे मौजूद पहुंच चुकी हैं। यहाँ पे जो है ये जो कहीं तक चलेगा यहाँ पे। तो आप बने रहिए उसके साथ में। मुख्यमंत्री तो देखिए युवाओं में जो है काफी उत्साह है कांग्रेस पार्टी को लेकर। तो आप हमारे बीच में बने रहे, हम आपको लाइव दिखाएंगे। यहाँ पे पूरा कार्यक्रम जो है खजीना में जो है विधायक इंद्ररत्न लखनपाल जी और रानी प्रतिभा सिंह जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। तो हम उनसे चर्चा भी करेंगे, इस संबोधन को लेकर उनसे बात भी करेंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ में। बक्सर विधानसभा की बात की जाए तो बक्सर विधानसभा क्षेत्र से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो
विजय को माना जाता है, क्योंकि यहाँ से डटवाल क्षेत्र जो यहाँ काफी संख्या में लोग जो है यहाँ पे भारी बहुमत है, तो इस वजह से जो है इस क्षेत्र जो है काफी अहमियत दी जाती है। तो इसी के चलते आज विधायक इंद्र फिलहाल जी अपनी हुंकार भर रहे हैं यहाँ से आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। तो आप हमारे साथ बने रहे, इस तरह से हम आपको लाइव दिखाएंगे पूरा आगे तक। युवाओं में काफी उत्साह तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे विधायक मौजूद हैं और रानी पत्तला सिंह यहाँ पे पहुंच रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी संख्या यहाँ के स्थानीय प्रधान भी और साथ में रजिंदर जाट भी, जो कि यहाँ पे आज चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। जो ये युवाओं में काफी उत्साह है कांग्रेस पार्टी को लेकर। मुख्यमंत्री के नारे भी लगाए जा रहे हैं।
अगुवाई में जो है यहाँ पे जो है एक सभा को संबोधित किया जा रहा है। जो हमारे मित्र ये पीछे महिलाएं मौजूद है जो कि काफी उत्साह है इस बात देखने को। तो हम इनसे कुछ महिलाओं से बात करेंगे, जिनसे पूछेंगे कि जनसभा लेकर का क्या कहना है। मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका जी विशाल। इसके पहले अपना नाम बताएं। आप क्या कहना है जनसभा को संबोधित करेंगे आज जो जन यात्रा निकाली, इसको लेकर आपका क्या कहना है? हमारी राष्ट्रीय आम आदमी कर रहे हैं और इससे हमारे बिल्कुल जोश है और हम आने वाले हमारे प्रदेश को वसूली करें और हमारे लखनपाल भाई जो MLA हैं हम उनसे सहानुभूति रखते हैं और वो भी हमारे लिए बेस्ट और बेस्ट है। तो अभी रानी प्रतिभा सिंह जी आई है, उनको लेकर आपका क्या कहना है? हमारे पत्रकार सुशांत के लिए एक नई ऊर्जा का सोच बनकर आई है। रानी प्रतिभा सिंह जो हमारी अध्यक्ष बनी है, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की पत्नी, उन्होंने इस हिमाचल प्रदेश को संभालने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और राजा साहब जो है वो 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने ऊपर नीचे का समान विकास किया है और रानी प्रतिभा सिंह आने वाले समय में इस देश को और आगे उनके सपनों को, राष्ट्र के सपनों को आगे लेके जाएंगे। जैसे कि भाजपा की बात की जाए तो भाजपा का कहना है कि पीट करेंगे, उसको आप किस तरह से आंकते हैं? मिशन और पीट की बात भाजपा की है। भाजपा कहीं भी दौर में नहीं है। भाजपा पिछड़ चुकी है क्योंकि इनके दाएं में घोटाले, भाई भतीजावाद और लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने जो उनको वोट दिया था वो घोटालों के नाम पे नहीं कि पुलिस के नाम पे वोट दिया। तो अभी मैं बात करूं, हाल ही में पुलिस भर्ती का एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने है। आपके घर में भी बच्चे होंगे, तो किस तरह से ये भर्ती में घोटाले हो रहे हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है
गाँव में नहीं होने चाहिए। धन्यवाद जी आपको। सालों के घेरे में हमारे बीच में मौजूद है रूपल जी, तो हम उनसे बात करेंगे। ये जो सर पहले हमारा बहुत स्वागत है सर, ये जो आज जो रानी सिंह का फोन है पहली बार परिषद के दौरे पे आए हैं और उनका जो स्वागत हुआ है, सभी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने स्वागत किया है। यहाँ पे के अंतर्गत पहली बार आई है अध्यक्ष बनने के बाद लोगों ने भी है कार्यकर्ताओं में छूटा है। 22 चुनावों का चुनाव बक्सर में दोबारा से चुनाव जीतकर विधानसभा में सवाल है की बात की जाए तो काफी मारा जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले यहाँ से बार देखिए बक्सर के अंदर दो मुख्य है बाजार, बक्सर और अब दोनों में कार्यक्रम कर ले सकते हैं। बक्सर में पहले कार्यक्रम हो चुका था तो निश्चित सी बात थी कि बिजड़ के अंदर एक कार्यक्रम होना था, तो इसी वजह से यहाँ से और जो जनसभा है वो हजिया के अंदर जनसभा थी, तो यही एक महसूस था और एक रोड शो भी यहाँ से होना था, तो यही एक बेहतर रास्ता था बाहर की। और जैसा कि देखा जाए अभी बात की जाए भाजपा की भाजपा कहना कि साल में भाजपा मीट करेगी, तो उस बात की तरह से हम पे क्या मैं आपको कहना चाहूँगा भाजपा के लोग कितना मंत्री आजाद आकर भाजपा की सरकार प्रदेश के अंदर फेल है, विफल है और आपने हर मोर्चे पर देखा है भ्रष्टाचारी है। एक भी भर्ती प्रक्रिया अच्छे से नहीं हुई, कर्मचारियों के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किसी के ऊपर इंक्वायरी नहीं हो रही और इस तरह से पूरी सरकार भ्रष्टाचार का संबंध कोई तरह नहीं है। युवा चाहे बुजुर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, भाजपा की सरकार को हिमाचल प्रदेश से यही लोग भाग जाएंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार 2022 में सत्तासीन होगी, इसमें कोई दोहराए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए हर सबको माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी है वो किसी लगाए रखते हैं और आपको दावे के साथ कहूँगा जयराम ठाकुर जी मंडी में 5 कागड़ा पार निकल पाएंगे, ये आप दावे से लिख लेगा। जिनको वो मेरी मंडी कहते हैं वो 5 सीटें भी वहां से निकाल नहीं पाएंगे। बात की जाए कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई, उसको सबसे बड़ा जो इन भर्तियों का घोटालों का जो असर पड़ा है युवा वर्ग पर इस तरह पड़ा है क्योंकि इसमें एज लिमिट होती है क्राइटेरिया और जो बच्चे भ्रष्टाचार में जब वो भर्तियां कैंसिल हुई उनका टाइम एक्सटेंड हुआ, इनके लिए गोल्डन पीरियड था, वो गोल्डन पीरियड उनका निकल गया जिस वजह से वो आगे कंप्लीट नहीं कर पाया। तो बहुत सारे युवा ऐसे हैं बहुत है। देखिए
मैं इन शब्दों बोलूंगा, कर्मचारी परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है, महंगाई की बात करिए, भ्रष्टाचार बहुत बुरी हालत है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कभी भी ऐसे मामले सामने नहीं आए। बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर लेकिन आज तक हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे मामले नहीं हुए। लेकिन पहली बार ऐसे मामले 4 सालों में प्रदेश के अंदर आए हैं। प्रदेश का नाम खराब हुआ है, लोगों ने प्रदेश का नाम खराब किया। महंगाई और पेट्रोल की जाएगी, लेकिन आज देखा जाए तो आज जो महंगाई हो रही है इसमें इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए 2014 के जो चुनाव हुए थे, शायद आपको याद होगा कि किन मुद्दों के ऊपर चुनाव हुए थे। उस समय इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स हुआ करती थी। आज हिंदू मुसलमान में पहुंच चुके हैं। 2014 के जो चुनाव हुए थे, प्याज, डीजल, गैस, पेट्रोल, ठीक है, खाद्य वस्तुएं, उनकी महंगाई के ऊपर चुनाव हुए थे। क्योंकि उस समय 414 का 450 रुपए का सिलेंडर में महंगा लगता था। ये भाजपा सरकार बड़े बड़े होल्डिंग लगा के टीवीओ में ऐड देके बहुत ही महंगाई की मार अपनी मार मोदी सरकार। आज आप देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर, भारत के अंदर गैस, पेट्रोल, डीजल सबसे ज्यादा महंगे है, सबसे ज्यादा महंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसे कि भी हमने बात करवाई यहाँ पे आपको बताया
देखिए यहाँ पे जो है किसी का ये जो देखिएगा बैंक का अभी ले जा रहा है। तो ये आप थोड़ा माना जा रहा है चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर ये माना जा रहा है। देखिए यहाँ पे तो काफी अनोखा जा रहा है। यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे जो है प्रशासन की काफी सारी व्यवस्था को जो तरीके से निभा रहा है। यहाँ पे जो है तक जाएंगे। आगे ले भाई की बात है, इधर ही बढ़ा यहाँ करके अच्छा है कर दिया
सांस लेने पानी ना आराम से मैडम आज जोरदार स्वागत हुआ सबसे पहले तो मैं इंद्रपाल जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इन्होंने शुरुआत यहाँ से की। यहाँ के लोगों का स्वागत, जिन्होंने स्वागत के लिए आए, उन सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। उसमें वृद्ध लोग भी थे, बच्चे भी थे, महिला भी थी, युवा वर्ग भी था। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, पेपर लीक मामले पे मुख्यमंत्री का बयान आया है आज कि बिना वजह से तूल दे रही है विपक्षी मामले, क्या कहना? ये बिना वजह है, ये इतना बड़ा कारण है, इतनी बड़ी धांधली है इनकी सरकार में, इतनी बड़ी धांधली हुई। हमारे नौजवान बच्चों के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ किया है, एक तो पहले ही रोजगार नहीं मिल रहा, एक उनको एक चिंगारी दिखी थी कि शायद पुलिस में हमारी भर्ती हो पाएगी, उसमें भी जो ये कांड हुआ है उसकी वजह से वो बच्चों का भविष्य धूमिल हो गया है। और हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि इस तरीके के हालात इन्होंने क्रिएट किए। इनके जो डीजी पुलिस है वो भी कितने दिन इधर उधर रहे, वो सामना करते बोलते कि हमारे विभाग के द्वारा, कम से कम जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि सीबीआई के द्वारा जांच की जाए, वो जांच भी होनी चाहिए थी। जब इन्होंने इतने दिन बिता दिए, फिर जाके कहा कि सीबीआई की जांच कर रहे हैं। अभी भी हमें लगता है जो गिरफ्तारी हुई है, जो पकड़े गए हैं, वो भी पुलिस विभाग के द्वारा, सीबीआई के द्वारा नहीं। हमें ये शंका है कि ये लोग इसको इसलिए टाल मटोल कर रहे हैं कि इसमें जो एविडेंस सामने आएगा उसको मिटाने के लिए ये लोग इस तरीके का कार्रवाई कर रहे हैं। हमें बहुत खेद है कि इस तरीके का ये इतना बड़ा जो कांड हुआ है वो आज जनता के सामने, और ये कह रहे हैं कि तूल पकड़ रहे हैं। हमने जो सच्चाई, अगर हमने आवाज नहीं उठाई होती तो शायद इन्होंने सीबीआई को भी ना दिया होता, ना इसकी जांच होती, और इसी तरह से ये इसको धक्का मार के इस कांड को दूर कर देते। पर आज ये इतना बड़ा जो वारदात हुई है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने जब ये देखा कि इस तरीके की बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वो आज हमारे युवा कांग्रेस के बच्चे धरने पे बैठे हैं। जगह जगह हर जिला में बच्चे धरने पे बैठे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि डीजी पुलिस गिरफ्तार होना चाहिए। उनकी वजह से उनकी जो ये उन्होंने काम किया है उसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए, और गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। मैडम, हमीरपुर जिला में 3 सीटें आपके पास, तो दशकों से हारे हैं आप, तो 2022 के चुनाव नजदीक हैं, किस प्लानिंग को लेकर जाएंगे, खासकर इन 2 विधानसभा चुनावों में, भोरंज और हमीरपुर? ठीक है, हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो उस वक्त हालात थे वो आज हालात नहीं है, आज तब्दील हुआ है। और जो जनता है वो इसलिए भी निराश है कि महंगाई कितनी बड़ी है, बेरोजगारी कितनी बड़ी है। लोग भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हमने दोबारा से कांग्रेस को सत्ता में लाना है और दोबारा वोट के जरिए से हम तख्ते को पलटेंगे। नए चेहरे लाएंगे भोरंज और हमीरपुर में, या पुराने चेहरों के साथ? उस पर कार्रवाई होगी, उस पर सोच मनन किया जाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को टिकट मिले जो विनेबल कैंडिडेट्स है, जो जीतने की क्षमता रखते हैं, उनको टिकट मिले। मैडम, भाजपा के एक बड़े नेता की थप्पड़ की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है, आपको सुनाई दी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो ये ऐसे वारदात करते हैं वो डिप्टी स्पीकर है, उनको इस तरीके से बिहेव करना, इस तरीके से जनता में जाकर बच्चों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करना बहुत ही शर्मनाक है, और ये दर्शाता है कि कैसी इनकी मानसिकता है और कैसी इनकी सोच है। इसमें उनका कहना है, अभी बयान आया रिसेंट में, कि विपक्ष की साजिश है और विपक्ष इस तरह के मुद्दों को साजिश, हम कोई हाथ उठा रहे भाई थप्पड़ मार लो, हमारी क्या साजिश है? आप कारनामे ऐसे कर रहे हैं तो हमारे को तो आवाज उठानी है, हमको तो बोलना है कि सरकार में रहते हुए आप ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी कोई संजीदा बयान उनका नहीं आया, वो बोल रहे हैं कि मुद्दे को उछाला जा रहा है, कुछ खास नहीं। उछालने की बात नहीं है, जब इसमें ये वारदात सामने आई है तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जनता की आवाज को उठाएं और जनता के सामने रखें। पेपर लीक मामले में अगर 3 माह के भीतर, जैसे कि आपके एक नेता ने कहा कि 3 माह के भीतर इसकी चीज की दी जाए स्पष्टीकरण, अगर 3 माह के भीतर स्पष्टीकरण नहीं मिलता है
तो कांग्रेस खासकर आप क्या कदम उठाएंगे नेक्स्ट? ठीक है, उसमें आंदोलन करेंगे और क्या, हम तो आंदोलन कर ही रहे हैं और जोर से करेंगे। अभी तो हम सॉफ्ट पैडलिंग कर रहे हैं। आगे जाकर अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई और वो लोग दोषित नहीं पाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई ना हो, तो फिर हम इस पे और कदम उठा सकते हैं। तो जीवन न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने आपकी बात करवाई थी यहाँ पे कांग्रेस अध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह जी से। तो अभी उन्होंने जो पुलिस भर्ती को लेकर भी अपना बयान दिया है कि पुलिस भर्ती को लेकर जो है युवा कांग्रेस जो है जगह जगह जो धरने प्रदर्शन कर रही है। तो अभी यहाँ से निकलने वाले आगे खजीवा जाके फिर एक बार फिर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।